बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम हिस्टोरिकल एंड इमेजिनेटिव प्लेस के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा बेटा मैं आपको लिंक कर लूँ कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, उसको हम प्रॉपर्ली शुरू कर चुके हैं और हम मॉडर्न पीरियड तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो जानना स्टडी करते हैं हिस्टोरियल एंड इमेजिनेटिव प्लेस, ये सारे जो हैं ये मॉडर्न प्लेस के अंदर आते हैं। बेटा एक आपके फ़ायदे के लिए एक और नोट भी है, नोट्स अवेलेबल फॉर द लेक्चरशिप। हमारे पास लेक्चरशिप ओरिएंटेड नोट्स है, कंप्लीट बैंक है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत MCQs एंड शॉर्ट नोट्स मौजूद हैं। जनरल लिटरेचर MCQs नोट भी हमारे पास मौजूद है। जनरल लिटरेचर में जो हमारे पास मैन वर्क हैं और जो ग्रेट राइटर हैं उनके ऊपर हमने बनाए हैं, जैसे कि T.S. इलियट के ऊपर नोट्स हैं MCQs फॉर्म में, और इसके वेस्टलैंड, इस तरह ज्यूफ्री चासर, उसके कैंटरबरी टेल्स, इस तरह जॉन मिल्टन और उसके पैराडाइज लास्ट एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो कंप्लीट हमारे पास ये जनरल लिटरेचर के जो कि आपके टेस्ट को अच्छी तरह वो टैकल करेगा। इससे बढ़ के हमारे पास लिंग्विस्टिक MCQs नोट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारे पास जॉर्ज का 7th एडिशन जो किताब है उससे हमने MCQs कलेक्ट की हैं, जो आपको काफ़ी टफ टाइम से बचाएगा और गुड टाइम देगा। इससे बढ़ के हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी नोट्स अवेलेबल है 35 लेक्चर से, जो आपका इंटरव्यू को अच्छी तरह वो टैकल करेगा और इसके अंदर सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको बेटा इन नोट्स की ज़रूरत हो तो बेटा ये हाईलाइटेड फॉर्म में आप ये सेल नंबर देख सकते हैं 031619917555। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, सेल नंबर भी है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है द लेटेस्ट मूवमेंट। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ़ॉन्ट को कि वो हमें हाईलाइटर दे, तो ताकि मैं अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकूँ। द लेटेस्ट मूवमेंट इन द ड्रामा ऑफ इंग्लैंड इज़ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। अच्छा, जो लेटेस्ट मतलब जो अभी वक्त से रिलेटेड जो मूवमेंट है वो क्या चीज़ है इंग्लिश ड्रामा में इंग्लैंड के अंदर, तो हिस्टोरिकल प्लेस है। अच्छा, उसका गरज क्या है? टू एमर्ज हिस्टोरिकल थीम्स इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट स्ट्रगल टू एस्केप फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ नेचुरलिज्म उन प्लेस की तरफ और उस टेक्निक्स की तरफ इशारा है, जैसे कि GB शॉ ने जो टेक्निक अपने प्लेस के अंदर इस्तेमाल की है। तो ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो इसलिए टू अमर्ज हिस्टोरिकल थीम्स इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्लिसिट स्ट्रगल, ये एक वाज़ेह तौर पे एक स्ट्रगल थी टू escape फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ नेचुरलिज्म टू ब्रिंग बैक समथिंग ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन टू थिएटर, कि मतलब हम उससे बच के आ जाएं, जो नेचुरलिज्म है उससे बच के आ जाएं और हम कुछ हिस्टोरिकल थीम्स जो है वो हम ब्रिंग बैक लाए थिएटर्स को। अगर उस प्लेस के ऊपर हम बात कर लें, सो द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द पोएटिक स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल इज़ वेल एग्जाम्प्लीफाइड बाय जॉन ड्रिंकवाटर एंड क्लिफर्ड बॉक्स। हमारे पास दो राइटर है, जॉन ड्रिंकवाटर एंड क्लिफर्ड बॉक्स जो हैं, उन्होंने बड़ा एसोसिएशन बनाए हैं, एक लिंक बनाए हैं हिस्टोरिकल प्लेस एंड जो हमारे पास पोएटिक स्कूल्स है उनके दरमियान, मतलब जो हिस्टोरिक स्कूल्स है और पोएटिक स्कूल। ये इसका स्पेलिंग BOX नहीं है, BAX है। जॉन ड्रिंकवाटर ने एक बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल पोएम्स लिखी है, इब्राहिम लिंकन, जो कि एक पोएम है विच इज़ अ ग्रेट सक्सेस दैट मेड द ऑथर इंटरनेशनली फेमस एंड पॉपुलर। यानी इस पोएम की वजह से जो इब्राहिम लिंकन है, ये बेटा आपको MCQs भी हैं कि जॉन ड्रिंकवाटर ने जो इब्राहिम लिंकन लिखा है, तो ये उसका क्या है? एक नावल है, एक प्ले है, एक पोएम है, क्या है? तो बेटा आपने याद रखना है कि दिस इज़ अ पोएम, ये एक पोएम है और इस पोएम की वजह से वो इंटरनेशनली फेमस है। ठीक है, उन्होंने अ ग्रेट सक्सेस लाई है ताकि पूरे इंटरनेशनली वो फेमस हुआ इस पोएम की वजह से। ही रोट सीवरल प्लेस, उन्होंने कई प्लेस लिखी है, सच एज मैरी स्टाउट, ओलिवर क्रॉमवेल तो आप लोग जानते हो ना, जिन्होंने जो पार्लियामेंटेरियन का उन्होंने जो न्यू मॉडल आर्मी बनाई थी, जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को वो हैंग किया था, ठीक है, उसकी बात है। एंड रॉबर्ट ली, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा उसकी वजाहत है कि
Okay, in Oliver Cromwell and Robert Lee, the author gives a greater importance to the political and social problems than the representation of the history. अगर ये दो प्लेस के ऊपर अगर हम बात कर ले, रॉबर्ट ई ली एंड ओलिवर क्रॉमवेल, तो उसके अंदर जो है जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड जो सोशल प्रॉब्लम है उन्हीं के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस की बनस्बती रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। उनके हिस्ट्री को टेक आउट करने के बजाय उन्होंने क्या कि उनका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो सिचुएशन चल रहे थे, जो सोशल प्रॉब्लम चल रहे थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने फोकस की। इन मैरी स्टाउड ही गिव्स अस a stable study of a woman who cannot fix any man great enough to satisfy her soul love। और जो हमारे पास मैरी स्टुअर्ट है, यहाँ पर वो जो है एक औरत की बात करता है। एक औरत के ऊपर एक कहानी है कि उसको अपने मिजाज, अपने मर्जी के मुताबिक और उसके पसंद का इंसान और मैन उसको नहीं मिलता। अगर हम क्लैफर्ड बैक्स की बात कर ले, हैज़ रिटन सेवरल प्लेस पोएटिक्स प्लेस, उन्होंने चंद पोएटिक्स प्लेस लिखी है। उसके अंदर अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो ये हमारे पास सोक्रेट्स है, सोक्रेट, और नेक्स्ट हमारे पास है द वेनेशियन, द इमॉर्टल लेडी एंड द रोज विदाउट थॉर्न। ये बहुत ज़बरदस्त प्ले है। दीज आर लिरिकल एंड फिलोसॉफिकल प्लेस, ये लिरिकल एंड फिलोसॉफिकल प्लेस है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम डेवलप विद इन द पैटर्न एंड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक फैक्ट। उसके अंदर जो डेवलपमेंट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और पैटर्न के अंदर, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है बट शेप्ड हिज इमेजिनेशन। लेकिन उन्होंने जो है लिटरेचर है, सो डेफिनेटली लिटरेचर इज समथिंग लाइक इमेजिनेशन। बिसाइड ड्रिंकवाटर एंड बक्स, अदर ड्रामेटिस्ट हु हैव रिटन हिस्टोरिकल एंड इमेजिनेटिव प्लेस आर एशली ड्यूक्स एंड राउड बिजियर। जो है हमारे पास दो राइटर है। द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ ड्यूक्स आर द मैन विद द लॉर्ड ऑफ मिस्चीफ, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है। द फाउंटेन हेड, द टाइली यूनिफिसैगल, उसके जो है प्लेस है। एंड राउड लिप्स बिजियर का जो प्ले है वो है द बैरेट्स ऑफ द वेम्पल स्ट्रीट, इन विच ही डील विद द कोर्टशिप। ये बड़ी ज़बरदस्त प्ले है। इन विच ही डील विद द कोर्टशिप ऑफ ब्राउनिंग एंड मिस एलिजबेथ बैरेट, जो कि बाद में वो मिसेस ब्राउनिंग हुई। एंड देयर एलोपमेंट मैरिज, एलोपमेंट मैरिज का मतलब वो शादी की गरज से घर से भागना और फिर शादी करना। यानी ये आपने बिल्कुल जहन में याद रखना है। ये आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है कि हु हैड रिटन द बैरेट ऑफ वेम्पल स्ट्रीट। तो ये रॉबर्ट बिजिल ने लिखी हैं, और जिसके अंदर वो जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो कोर्टशिप चल रहा था मिस एलिजबेथ बैरेट के साथ, जो कि बाद में वो मिसेस ब्राउनिंग हुई, उसके कंप्लीट किस्सा हैं। जिधर जो है वो उसकी जो घर से उसके साथ भाग के और बाद में जो है वो मिसेस ब्राउनिंग बन गई। द मोस्ट सक्सेसफुल इन ऑल द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ द 20th सेंचुरी। ये बड़ी ज़बरदस्त है। मॉडर्न ड्रामा की अगर ऊपर हम बात कर ले, सो द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लैंड इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेज, यानी ये एक ट्रांजिशनल स्टेज में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वेयर इट स्टैंड, यानी उसको समझना बहुत मुश्किल है। द नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ श्वा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो श्वा का मेथड था एक नेचुरलिस्टिक मेथड था जो कि एक अपील करता था। देयर आर ड्रामेटिस्ट लाइक सोमरेट मॉर्गन who have written very successful comedies of manner, and at the same time the new experiment of the non-realistic and imaginative drama also excite the audience। यानी और भी हमारे पास ड्रामा है जो कि ये सिर्फ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर या मैनर के ना, बल्कि और भी हमारे पास इमेजिनेटिव एंड नॉन रियलिस्टिक ड्रामा है जो कि ऑडियंस को एक्साइट कर देता है। इनफैक्ट ऑल दीज टेंडेंसीज, इवन 19 इसमें नहीं है, ऑल दीज टेंडेंसीज आर फाउंड इन मॉडर्न। ये सारे टेंडेंसीज जो है ये आपको मॉडर्न ड्रामा के अंदर मिलते हैं। एंड नो वन इज इन पर्टिकुलर होल्ड द प्रीडोमिनेंट प्लेस एट द प्रेजेंट। ठीक है बेटा, और यानी ऐसे ड्रामा है कि कोई उसको सरपास नहीं कर सकता प्रेजेंट में। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हुआ कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल एंड इमेजिनेटिव प्लेस थे मॉडर्न टाइम पे यानी 20th सेंचुरी में। बेटा तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है बिल्कुल स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है।
तो बेटा सवाल है तो पूछ सकते हैं, सवाल ना है बेटा हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो। इससे बढ़ के बेटा हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि हमने कम्प्लीटली जो है डेली बुनियाद पे उधर जो है वो क्विज होते हैं और टेस्ट होते हैं। तो बेटा अगर आप लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो एंड इफ़ यू नीड मटेरियल एंड यू आर रियली ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड योर लेक्चरशिप, सो बेटा वी आर जस्ट सिंगल मैसेज अवे फ्रॉम यू। बेटा हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह वो रंग लाएगी और कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।